तो भाई आज का हमारा टॉपिक है लिनक्स फाइल परमिशन। अब ये फाइल परमिशन होती क्या है, लगाते कैसे हैं, सही है, और इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, कौन कंट्रोल करता है, यही सारी बातें करेंगे आज हम। सही है। लिनक्स के सही है फाइल भाई। सिस्टम में रहते हुए ना लिनक्स फाइल परमिशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सही है। ओके। इसमें ना सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा फाइल सिस्टम समझते हैं। फाइल सिस्टम जैसे हमने अपने पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कुछ बेसिक्स, लाइक फाइल बनानी कैसे, रिमूव कैसे करनी है, सही है, और मल्टीपल काम कैसे करने हैं, सही है। और इसके बाद थोड़ा सा इसका ना आर्किटेक्ट को समझो, इसका क्या है ये, सही है। सबसे पहले इसमें हमारे पास हमने देखना है कि कितने किस्म के हमारे पास यूज़र्स हैं। ठीक है। हमारे पास ना 3 किस्म के यूज़र्स होते हैं। नंबर 1 पे हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि एडमिन यूज़र, ऑनर, रूट यूज़र, समझे। ये सभी ठीक है ठीक है। ये सभी एक ही यूज़र के नाम है, सही है। एक एडमिन भी कह लेते हैं लोग, ओनर भी कहते हैं, रूट यूज़र भी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो एडमिन यूज़र होता है ना, ये इसके पास सुपर प्रिविलेजेस होती हैं। मतलब सुपर प्रिविलेजेस का मतलब ये है, ये सुपर यूज़र है, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है, ये कुछ भी कर सकता है, इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकता है, समझे। और सेकंड नंबर ओके। पे हमारे पास आता है हमारा ग्रुप यूज़र। अब ये ग्रुप यूज़र कौन होते हैं? ग्रुप यूज़र होते हैं जो एडमिन यूज़र के अलावा जो हमने अपने अकाउंट्स बना रखे होते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिल्कुल। अंदर, उनको कहते हैं हम ग्रुप यूज़र्स। ठीक है। सही है। और उसके बाद आते हैं हमारे अदर्स, यानी अदर्स में आते हैं हमारे गेस्ट यूज़र भी हम उन्हें कहते हैं। वो लोग कौन होते हैं जी? वो होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रेगुलर यूज़र्स नहीं होते। एडमिन तो चलो मालिक है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसका है, सही है। ग्रुप यूज़र वो हैं जो आते हैं, यूज़ करते हैं, सही है। अब ये अदर्स और गेस्ट, ये वो यूज़र हैं जो रेगुलर नहीं होते। मतलब कोई आया रैंडम बंदा, उसने आया, उसने अपना अकाउंट बनाया, यूज़ किया ऑपरेटिंग सिस्टम और चला गया, सही है, वो होता है गेस्ट यूज़र। सही है। अभी और इसके इसके साथ साथ जो अकाउंट्स हैं वो भी इसी तरह ही हैं। एक होता है एडमिन अकाउंट, वो एडमिन यूज़र का होता है। जो ग्रुप अकाउंट होता है वो ग्रुप यूज़र का होता है। जो अदर अकाउंट होता है वो गेस्ट यूज़र का होता है। ठीक है। ठीक है। अभी हमारे पास 3 किस्म की बेसिक परमिशंस होती हैं लिनक्स में ना। 3 किस्म की बेसिक परमिशन होती है। नंबर 1 पे हमारी परमिशन आती है रीड की। ठीक है। ओके। ओके हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास परमिशन आती है राइट की। ठीक है। ओके। रीड राइट तो समझ आ गया, कोई भी फाइल है हमने उसे रीड करना है, उसमें एडिट कर सकते हैं, वो आ गई हमारी राइट की परमिशन। अब एग्जीक्यूट की आ गई हमारी तीसरी परमिशन। अब ये एग्जीक्यूट परमिशन क्या होती है? ये एग्जीक्यूट परमिशन ज़्यादातर उन फाइल्स पे यूज़ हो रही होती है जो exe फॉर्मेट में होती हैं या बैच फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है। जिन फाइलों को सिर्फ हमने इंस्टॉल करवाना होता है, मतलब कोई भी फाइल आई ना, डाउनलोड हुई और वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। ये होती है हमारी सही है। एग्जीक्यूट की परमिशन। या कोई भी फाइल है सही है। हमारे सामने, हमने उस पर क्लिक किया और वो एग्जीक्यूट होगी, सही है। सही है। सही है। अभी यहाँ पे एक और चीज़ हम समझते हैं। इसको बंद करते हैं, अपना काली मशीन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे हम ऑन कर लेते हैं अपना टर्मिनल, सही है। ठीक है। ये आ गया हमारा टर्मिनल। अभी यहाँ पर हम ना डेस्कटॉप पर ही चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी होंगी। ये देखो, यहाँ पे एक फाइल ये पड़ी है, एक फाइल ये पड़ी है, और एक ये डायरेक्टरी है, सही है। सही है। अभी मैंने एल एस करके इन्हें लिस्ट किया था ना, अभी मैं एल एस हाइफन एल अगर करता हूँ ना,
तो मुझे ये बता देगा इसका मेटा डाटा। सही है। मैं मतलब क्या परमिशन किसको है, साथ में ये भी चीजें शेयर करते हैं? हाँ, परमिशंस के साथ साथ मुझे ये भी दिखा रहा है कि वो कि भाई ये उनकी डेट्स, उनके टाइम्स, यानी कि इनका पूरा मुकम्मल मेटा मतलब डाटा दिखा टोटल रहा है। मुकम्मल डाटा, मेटा डाटा जो है ना वो शो करवा देगा कि इसमें क्या कब ये बनी है, किस टाइप की फाइल है, क्या क्या परमिशन है, इसमें सारी चीजें इसकी डिस्कस कर ली गई। हाँ, यहीं पे सिर्फ एक फ्लैग लगाना है हाइफन एल का, ठीक है। और ओके। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करो कि ये डायरेक्टरी है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट परमिशंस के पहले ना, परमिशन से पहले ये देखो डी लगा हुआ है। सही है, समझ आ रहा है। और ये जो फाइल्स हैं इनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हाइफन है, बस सही। खाली डैश लगी हुई है। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं कि ये देखो, मैंने तो कलर्स वगैरह किए हुए हैं ना, तो वैसे यहाँ से भी पता चल सकता है ये फाइल है, ये डायरेक्टरी है। ओके। सही है। अभी ये देखो, RWR ये क्या है, रीड राइट की परमिशन है। सही है। ये भी रीड रीड राइट की राइट की परमिशन है, ये भी रीड की परमिशन है। सही है। सही है। अब ये क्यों बार बार क्यों आ रहा है भाई, परमिशन तो हमने एक दफ़ा देनी है। नहीं, ये देखो, ये जो फर्स्ट पोर्शन है ना हमारा, ये है एडमिन का पोर्शन। सही हो गया, मतलब उसी तरह से आ जाएगा जिस तरह से यूजर्स हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं ना, हाँ जी। कि ये एडमिन और उसके साथ साथ जो है ना वो ग्रुप यूजर और अदर वाला जो है ना पोर्शन बना होगा इसका अलग अलग। अच्छा भाई, यहाँ पे ये जो फर्स्ट हमारा ये पोर्शन है ना, जी जी। ये होता है एडमिन की परमिशंस। सही है। सही और है। ये जो सेकंड मिड वाला है ना, ये है हमारे ग्रुप की परमिशंस। और ये जो सही लास्ट है। पे ये जो बचते हैं ना, ये तीन, ये पोर्शन, ये हमारे गेस्ट की सही। परमिशन। अब यहाँ पे हम परमिशंस ग्रांट कैसे करते हैं। सही है। परमिशंस देने से पहले एक और चीज़ आपको समझा दूँ। थोड़ा सा काम लॉजिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। ओके। यहाँ पे मैं नोटपैड ओके। खोल लेता हूँ। हम्म, ये नोटपैड में ना, ये देखो, जो है ना हमारी रीड रीड ये हमारी नोट होती है आर से। सही है। और जो है हमारा राइट, ये डब्ल्यू, और जो हमारा है ना एग्जीक्यूट, ये हमारा शो होता है एक्स। सही है। अब यहाँ पर इन सब की ना, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की, इन तीनों की ना एक एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सही सही है। है। अब वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, रीड की न्यूमेरिक वैल्यू है 4। ठीक है। उसके बाद ओके। राइट की न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास 2। और ओके। जो है ना एग्जीक्यूट एक्स, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है हमारे पास 1। ओके। 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 अभी क्या है, टोटल परमिशंस कितनी बन गई, 4 प्लस 2 2 प्लस प्लस 1 इक्वल्स टू 7 हो गया। ठीक है। यानी कि अगर हम सही है। किसी एक यूज़र को परमिशन देना चाहें ना, टोटल परमिशन देना चाहें, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, तो हमें परमिशन देनी होगी 7 की। हाँ जी, सही हो गया। सही हो गया। अगर हम चाहते हैं कि भाई रीड राइट की दें तो 4 प्लस 2 कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं राइट और एग्जीक्यूट की दें तो 2 प्लस 1 कर लेंगे। ओके। 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 ये इसी मतलब तरह हम समझ गया, इसको इसका ये प्लस है माइनस कि करके वहाँ पे लिखेंगे। अब लिखना कहाँ पे, अभी समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पे हम करेंगे ch मोड, चेंज मोड करो, चेंज मोड। ठीक है। चेंज मोड हम क्या करें भाई, यहाँ पे अभी ये जो है ना 123.bat की फाइल, इसके एडमिन को ना एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है। ठीक है, देख रहे हो ना। हाँ जी देख रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसको एग्जीक्यूट की परमिशन भी मिले, रीड, राइट और एग्जीक्यूट तीनों परमिशन इसके पास हो। तो मैं परमिशन कौन सी दूंगा भाई, 7 की। ओके। और उसके बाद ओके हो गया। मैं चाहता हूँ जो ग्रुप यूज़र है ना, ग्रुप यूज़र, उसके पास परमिशन हो सिर्फ रीड करने की, तो फिर मैं परमिशन दूंगा
4 की। और जो है हमारा गेस्ट यूज़र, उसको मैं चाहता हूँ कोई परमिशन ना हो, तो फिर मैं उसे परमिशन दे देता हूँ 0 की। ओके ओके। हो गया। और उसके बाद सिंपली मतलब हम, ये है कि इसका यहाँ पे RWX लिखने की बजाय हम लोग 7 लिख लेते हैं, और RW जो रीड राइट की परमिशन दे रहे हैं उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू उनको ऐड करके वो वैल्यू लिख लेंगे। और हाँ अगर जी, कोई हाँ, परमिशन नहीं देनी तो उसको हम लोग जो है ना वो 0 से डिनोट नहीं, कर देते हैं यहाँ पे। सही होगा, समझ गया मैं चीज। सही हो गया ना। देखो हमारे पास पोर्शन ही 3 है, 3 लेटर्स लिखने समझ की गया। जगह है। अगर यहाँ पे अगर हम RWX लिख देंगे तो वो तो क्या करेगा, जो एडमिन होगा उसको रीड की उसको परमिशन दे देगा। एग्जीक्यूट, हाँ उसको रीड की दे देगा, और जो ग्रुप यूजर होगा उसको राइट की, और जो हमारे पास विजिट यूजर या अदर यूजर होगा उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट की परमिशन दे देगा। हाँ, तो काम सारा वही गड़बड़ हो उस जाएगा। उसी चीज को जो है ना वो सही हो गया, मैं समझ गया इस चीज को। ठीक है। सही हो गया। अब इसके बाद क्या हाँ करना है, जी। यहाँ पे कमांड पूरी करनी है हमने 123.bat, ये फाइल का नेम दे देना। ओके। सही हो गया यहाँ, ठीक हो गया। एंटर कमांड करते यहाँ हैं पे फाइल बन। और हमारी परमिशंस ग्रांट हो गई हैं। चेक कर लेते हैं, ls-l, ये देखो, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन, सही है। ये हमारा सेकंड पोर्शन, ये वाला। और थर्ड वाले को हम लोगों ने कोई परमिशन ही नहीं दी। ठीक हो गया। परमिशन ही नहीं दी। ओके। अगर कोई विजिट यूजर आएगा भी, उसके सामने फाइल पड़ी होगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, ना उसे पढ़ पाएगा, ना उसमें कुछ एडिट कर पाएगा, ना उसके पास वो फाइल एग्जीक्यूट करेगी। सही हो गया। और भाईजान कोई आपका क्वेश्चन हो? अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। वो चीजें मैं सारी समझ गया हूँ कि मतलब क्यों यूज करते हैं, किस वजह से यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक क्वेश्चन है कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है हमें यार इसका फाइल परमिशन से। इसका बेनिफिट ये है ना कि मैं एक ऑनर हूँ, मैं सही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका एडमिन हूँ, मैंने उसे बनाया है, और मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फाइल पड़ी है। अब मैं उस फाइल को सही है। खुले आम तो नहीं ना छोड़ दूंगा कि भाई कोई सही है भी ये आए तो। उसमें कुछ भी करके चला जाए, मेरी तो सिक्योरिटी ब्रीच सही। होगी। बस सही होगा, मेरी सिक्योरिटी ऑफिस की पर्पस के लिए जो मेरी है ना वो ऑफिस हम की लोग कोई करते फाइल हैं, मैं है, सेंड मेरी कर देंगे। मेरी ऑफिस की कोई फाइल है, और मैं उसे अपने लैपटॉप में रखता हूँ, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ज़ाहिरी बात है सेव रखता हूँ। तो कोई भी अगर मेरा लैपटॉप ऑन करेगा, एक गेस्ट यूज़र ऑन कर लेगा, तो उसके पास ये फाइल्स तो शो होंगी, लेकिन वो फाइल के अंदर परमिशंस लगी हुई हैं कि भाई कोई भी हो, तुमने यामी अरे गहरे बंदे को अपना आप नहीं दिखाना। सही है। सही है ठीक ना। हो गया। ओके। इसी तरह मैं एक एडमिन होने के नाते मैं परमिशन दे भी सकता हूँ, परमिशन ले भी सकता हूँ। और अगर वो बंदा परमिशन जैसे मैं दे ले रहा हूँ, इसी तरह अगर वो परमिशन करना चाहे, तो उसको एडमिन का पासवर्ड पता होना चाहिए। वो उसके पास एडमिन जो क्रेडेंशियल्स हैं उनका होना जरूरी है, और एडमिन की अथॉरिटी होना जरूरी है, फिर जाकर वो चेंज कर सकता है। हाँ जी, एडमिन की अथॉरिटी के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। सही है। ठीक हो गया। सही हो गया भाई। मतलब किसी भी सिस्टम का जो एडमिन है वो ये वाले टास्क जो है ना परफॉर्म कर सकता है अपनी फाइल्स को सिक्योर करने के लिए। हाँ जी। सही हो गया। चलें, आज की मीटिंग फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका हमजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है भाईजान, कोई मसला नहीं है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज।